नेक्स्ट आता है चाइल्ड केयर टेकर का, प्रोफेशनलिज्म एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखाए? पर्सनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल विद वन सेल्फ एंड विद द पीपल अराउंड यू इज़ नोन एज पर्सनल इंटीग्रिटी। मतलब क्या कह रहे हैं, जो अपनी ऑनेस्टी है, ट्रूथफुल है और अपना जो भी तुम्हारा वो है क्वालिटी है उसको लोगों के सामने दिखाओ, तो इससे तुम्हारा क्या पता लगता है कि तुम्हारी पर्सनल इंटीग्रिटी क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल इन एवरीडे लाइफ। जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, टू बैलेंस वर्क रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद गुड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर इज़ नोन एज एथिकल बिहेवियर। जो तुम्हारा खुद का पर्सनल रिलेशनशिप है और वर्क रिलेशनशिप, उसके बीच में एक अच्छे बिहेवियर बनाना चाहिए। इससे तुम्हारा क्या पता लगता है? एथिकल बिहेवियर। द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ए कंसिडरेबल आस्पेक्ट। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ पॉसिबल टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट विदाउट बीइंग इनसेंसिटिव। मतलब डायरेक्ट और ऑनेस्ट रहना चाहिए बिना किसी भी एक पक्ष को लेकर, ठीक है। एथिकल बिहेवियर एंड पर्सनल इंटीग्रिटी कैन बी सीन इन ए पर्सन। जो एथिकल बिहेवियर, पर्सनल इंटीग्रिटी है वो किसी भी पर्सन में दिखाई देती है व्हेन दे कम्युनिकेट विद अदर्स, जब वो दूसरों से बात कर रहे होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इंडिकेट्स द वे ऑफ कनेक्टिंग टू द अदर पीपल। वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से एक जब लोगों से जुड़ते हैं जब पता लगता है। रिगार्डिंग थॉट्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन जब उनके होते हैं, जब उनके विचार होते हैं या वर्बल वो जब बोल के कोई बात कर रहे होते हैं उससे पता लगता है। इन सिमिलर वर्ड्स वट एवर वी से टू एक्सप्लेन आवर थाट्स टू अदर्स। जब भी हम अपने थाट्स को एक्सप्लेन करते हैं दूसरों के साथ, इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। व्हेन वी एक्सप्रेस दैम इन वर्ड्स, जब हम एक्सप्रेस करते हैं उनको वर्ड्स के अंदर, इट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्ड्स में बोल के किसी से बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है? क्लियर। क्लियर में आएगा स्पीक प्रिसाइजली टू कन्वे योर मैसेज। अच्छे तरीके से बोलो कि तुम्हारा जो बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो अच्छे तरीके से दूसरे को मैसेज समझ आ जाए। अलाउ क्वेश्चंस फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ योर कम्युनिकेशन टू एंश्योर यू आर अंडरस्टूड। दूसरे जिसको तुमने समझाया उससे फीडबैक भी लो कि तुम्हें जो चीज़ मैंने समझाई वो तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं, ठीक है। कंसाइज में क्या है? डो नॉट रैम्बल। डो नॉट रैम्बल। योर इम्पोर्टेंट मैसेज कैन बी लॉस्ट ऑन द नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यू इंक्लूड। मतलब कि तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसके अंदर नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ उसी को ही उसके अंदर मैसेज के अंदर रखना चाहिए। कंसिस्टेंट। मेक द मैसेज कंसिस्टेंट एट ऑल टाइम। हमेशा अपना जो मैसेज है उसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। इफ़ यू आर नरेटिंग एन इंसिडेंट दैट यू हैव ऑब्जर्व टू योर सुपरवाइज़र। जब भी तुम कोई इंसिडेंट वगैरह बता रहे होते हो, नरेट कर रहे हो, तो इसमें क्या इस बात का ध्यान रखें कि टू योर सुपरवाइज़र डू नॉट चेंज योर स्टोरी टू मेक इट साउंड मोर ड्रामेटिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो तुम्हारा सुपरवाइज़र है वो उसके अंदर कोई और स्टोरी ऐड कर कर ज़्यादा ड्रामेटिक ना बना दे उसको, ठीक है। क्रेडिबल। क्रेडिबल में क्या आएगा? पीपल कैन टेल इफ़ योर वर्ड्स आर सिंसियर और नॉट, मेक श्योर योर मैसेज इज़ रियल। क्रेडिबल में मतलब ये लगाओ कि कितना वो सही है, ठीक है। जो हमेशा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं ना वो सिंसियर होने चाहिए और मैसेज है ना जो तुम्हारा वो रियल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ चटपटा मसाला लगा के नहीं करना चाहिए, ठीक है। कर्टियस। कर्टियस में क्या आता है? वर्ड्स एंड फ्रेज सच एज, जैसे कि हेलो, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी एंड आई एम सॉरी आर ईजी एंड इफेक्टिव वे टू डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि तुम अपने रिस्पेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो किसी के सामने। बी कर्टियस व्हेन यू कम्युनिकेट। हमेशा कर्टियस होना चाहिए जब भी तुम बात करते हो। इट सेट्स द राइट टोन एंड एटीट्यूड। इससे तुम्हें क्या राइट टोन और एटीट्यूड मिलता है किसी से बात करने के लिए। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? कुछ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी चाहिए। नो द बाउंड्रीज ऑफ योर वर्क एंड वर्क विद इन। अपनी बाउंड्रीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए और उसके बाउंड्री के अंदर ही काम करना चाहिए। स्पीक अप व्हेन यू सी इंस्टांसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। जब भी कहीं अनएथिकल बिहेवियर तुम देखो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। रिमेन फोकस्ड ऑन योर वर्क। और अपने काम के प्रति फोकस रहना चाहिए।
आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, हमेशा क्वेश्चन पूछने चाहिए और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहिए। कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयर रेगुलरली, जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयर जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो उससे हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझना चाहिए। लिसन टू व्हाट योर एम्प्लॉयर्स आर कन्वेइंग टू यू, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो वो तुमको क्या कहना चाहता है। कम्युनिकेट विद सिविलिटी एंड ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्टी के साथ बात करनी चाहिए। डो नॉट एंगेज इन एथिकल कन्फ्लिक्ट इन योर वर्क प्लेस, हम कभी भी एथिकल कन्फ्लिक्ट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी बातें करना, वो सारी चीज़ें वर्क प्लेस में नहीं होनी चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स बताए हैं एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड बिहेवियर में, मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए डूज़ में आएगा, क्या नहीं करना चाहिए डोंट में आएगा, ठीक है। इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप एट द वर्क प्लेस, हमेशा गुड रिलेशनशिप बनाना चाहिए वर्क प्लेस में। लिसन टू अदर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, हमेशा दूसरों को सुनना चाहिए और उनके पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, हमेशा जो फीडबैक मिलता है फैमिली मेम्बर से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा डूज में, मैनेज परफॉर्म अप्रोप्रिएटली, जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करना चाहिए अप्रोप्रिएटली तरीके से। बी कॉर्डियल टू एवरीवन, हमेशा हर किसी के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए। कॉर्डियल मतलब कि वही लगा लो, शांत तरीके से, कोर्टेस तरीके से बात करनी चाहिए। ऑलवेज प्रेजेंट वन सेल्फ रिस्पेक्टिवली एंड इन द बेस्ट डे मैनर, हमेशा प्रेजेंट रखना चाहिए अपने आप को रिस्पेक्टफुली तरीके से और बेस्ट डेमनर दिखाना चाहिए अपना। और डोंट में क्या आएगा, लीव द हाउस होल्ड वर्क हाफ वे, कभी भी घर को हाफ वे में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मतलब आधा काम कर लिया आधा कल करेंगे ये नहीं करना चाहिए। मिस द ओपोनेंट ऑफ ए डॉक्टर, सॉरी मिस द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसको मिस नहीं करना चाहिए। जो भी अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन काम करना चाहिए। लीव द वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि लॉन्ग पीरियड के लिए कभी भी काम से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। लीव द वर्क एरिया अनप्रोटेक्टेड, कभी भी जहाँ पर तुम काम कर रहे हो उस एरिया को अनप्रोटेक्टिव नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर से और एक्ट इन ए वे दैट मे मेक अदर्स अनकम्फर्टेबल, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा अनकम्फर्टेबल, डिसरिस्पेक्ट और इनसिक्योर फील करे, ठीक है। ग्रीटिंग विजिटर्स, विजिटर्स को ग्रीट करना। द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, ठीक है। जो पहला इम्प्रेशन है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। दिस इज़ ए वेल नोन फ्रेज दैट वी आर वेल अवेयर ऑफ, हम इसको बहुत अच्छे से सभी जानते हैं। दिस सेइंग फिट्स इंडियन कल्चर परफेक्टली, ये इंडियन कल्चर में बहुत अच्छे से परफेक्टली फिट होता है। बीइंग ए केयर टेकर, जब तुम केयर टेकर के रूप में हो, यू मस्ट मेक द गेस्ट एट द एम्प्लॉयर्स होम फील वेलकम, जब भी कोई गेस्ट आता है एम्प्लॉयर के घर पे तो उसको वेलकम करना। हेयर आर अ फ्यू बेसिक थिंग्स टू कंसिडर वाइल ग्रीटिंग गेस्ट एट योर वर्क प्लेस, कुछ तरीके बताए हैं इन्होंने। हु आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि एक्नॉलेज, ग्रीट द गेस्ट कोर्डियली एंड पोलाइटली, उसको पोलाइटली और कोर्डियली तरीके से उसको ग्रीट करो, ठीक है। इंक्वायर हु दे वॉन्ट टू मीट, उनसे पूछो कि वो किससे मिलने आए हैं। बिफोर लेटिंग द गेस्ट एंटर, जब भी गेस्ट अंदर आने से पहले क्या करना है, आस्क फॉर देयर नेम, उनका नाम पूछना है। एंड द पर्सन हुम दे आर विश टू मीट, और वो किस पर्सन से मिलना चाहते हैं ये ज़रूर पूछना। इंक्वायर द पर्पज़ ऑफ विजिट, उनका आए किस लिए वो पर्पज़ पूछना। दिस इज़ ए सेफ्टी मेजर, ये एक सेफ्टी मेजर है टू अवॉइड द एंट्री ऑफ अननोन पीपल इनटू द हाउस, किसी भी अननोन पीपल को घर में एंट्री देने से पहले पूछना चाहिए। पोलाइटली आस्क द गेस्ट टू स्टे आउटसाइड, बहुत ही प्यार से बोलना उनको कि आप प्लीज़ घर से मतलब घर से क्या रूम एंट्री करने से पहले बाहर ही रुकें। दिस इज़ अ सेफ्टी मेजर, एक सेफ्टी मेजर है। व्हेन यू कैन गो बैक टू द हाउस, जब भी तुम घर के अंदर वापस जाओ। एंड इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को बताने के लिए अबाउट द वेटिंग गेस्ट, कि कोई गेस्ट वेट कर रहा है बाहर। स्टार्ट द कन्वर्सेशन बाय आस्किंग फॉर रिफ्रेशमेंट व्हेन असर्ड इन, मतलब उनके साथ बात स्टार्ट करनी चाहिए रिफ्रेशमेंट वगैरह के लेने के लिए। दिस इज़ टू ब्रेक द आइस एंड इनिशिएटिव टू कोर्डियल कन्वर्सेशन, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बात नहीं करते, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ बात कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए। अनटिल द एम्प्लॉयर कम्स टू द लिविंग रूम, जब तक कि उस रूम में जो एम्प्लॉयर है वो आ ना जाए। फॉर इंस्टांस यू कैन आस्क द अबाउट
अबाउट द रिफ्रेशमेंट दैट द गेस्ट वुड लाइक टू हैव, कि इनमें से कोई भी रिफ्रेशमेंट चीज़ है कि वो जो गेस्ट आया है उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो उससे पूछ लेना चाहिए। लिसन अटेंटिवली एंड रिप्लाई पोलाइटली, हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और प्यार से जवाब देना चाहिए। द प्रोसीजर इन इफेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग इज़ फेसिंग द स्पीकर, जो बात कर रहा है उसकी तरफ हमेशा फेस रखना चाहिए। स्पीकिंग एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, बात करनी चाहिए और हमेशा उस जो भी बात कर रहा है उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करनी चाहिए। लिसनिंग टू एंड इंटरप्टिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द स्पीकर, जो स्पीकर है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है लिसन करके और इंटरप्रेट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। स्टेइंग अलर्ट येट रिलैक्स्ड, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए बट लेकिन उनके सामने क्या तुम्हें रिलैक्स दिखना है, ठीक है। कीपिंग एन ओपन रिसीविंग माइंड, हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। लिसनिंग टू द वर्ड्स को सुनना चाहिए। बेबल्स एंड ट्राइंग टू विजुअलाइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग कम्युनिकेटिंग, मतलब कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है जो स्पीकर बोलना या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्टिंग द स्पीकर वाइल ही इज स्पीकिंग, कभी भी जब वो बात कर रहा हो तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेटिंग फॉर द स्पीकर टू पोज एंड क्लैरिफाई डाउट्स, वेट करना चाहिए स्पीकर का जब वो रुकता है या क्लैरिफाई करता है तुम्हारे डाउट्स को। आस्किंग क्वेश्चन ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछो जिसमें कि तुम्हें उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी हो, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियरली ऑन द इश्यूज फेस्ड एंड क्लैरिफाइंग डाउट्स, जो कम्युनिकेशन है वो साफ दिखना चाहिए कि तुम सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हो। एम्फेसाइजिंग विद द स्पीकर, इसको छोड़ो। प्रोवाइडिंग द स्पीकर विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विद एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स, जो भी स्पीकर है उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी चाहिए एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स के साथ। द बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग आर, कुछ बैरियर्स है, बाधाएं हैं एक्टिव लिसनिंग में, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस होना, नॉइज़ होना, इंटरप्शंस होना, मतलब बीच बीच में रुक जाना, प्रेजुडिस एंड प्री कंसीव्ड आइडियाज़, अपने कुछ आइडियाज़ देना उसके अंदर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन, बात के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड ए टैक्टफुल रिस्पॉन्स बाय फॉलोइंग द बिलो गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस है जिसके अंदर तुम अपनी टैक्टफुल रिस्पॉन्स दिखा सकते हो। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो मतलब जैसे कि कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। सिलेक्ट योर वर्ड्स केयरफुली बिफोर यू स्पीक, जब भी तुम कुछ बोलो तो उस वर्ड्स को केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए कि बोलना यहाँ सही भी रहेगा कि नहीं। ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन योर फेस, अपने हम फेस पर हमेशा थोड़ी सी स्माइल रखनी चाहिए वाइल कन्वर्जिंग और वेलकमिंग गेस्ट, जब भी किसी गेस्ट को वेलकम कर रहे हो, ठीक है। डो नॉट फॉल फॉर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, कभी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहिए। डो नॉट रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर, कभी भी एम्प्लॉयर के पास अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल एटिकेट्स। एटिकेट इज़ ए कोड ऑफ बिहेवियर, एटिकेट क्या है, एक बिहेवियर का कोड है दैट delineates expectations for social behavior according to कंटम्प्रेरी नॉर्म्स विद द सोसाइटी और ग्रुप्स, कुछ कंटम्प्रेरी नॉर्म्स बनाए गए हैं सोशल बिहेवियर के हिसाब से, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि क्या लिखा है, प्रॉपर एटिकेट इज़ इम्पोर्टेंट इन सोशल सेटिंग, कुछ प्रॉपर एटिकेट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं सोशल सेटिंग के हिसाब से, बट इट इज़ इक्वली क्रूशियल इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, पर ये ज़्यादातर किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब प्रोफेशनल कोई वर्क होता है उसमें। टू अचीव सक्सेस एट द वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस में सक्सेस पाने के लिए वन मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू एन एवर चेंजिंग सिचुएशन एंड एक्ट विद कॉन्फिडेंस, जो भी तुम वो कर रहे हो उसमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए एक कॉन्फिडेंस तरीके से, ठीक है। डिस्प्लेइंग प्रॉपर एटिकेट्स विल गेट वन नोटिस्ड एंड बीइंग नोटिस्ड इज़ ग्रेट फॉर द वर्क प्लेस, जो अपने तुम्हारे प्रॉपर एटिकेट्स हैं उसको नोटिस करना चाहिए और उस नोटिस करने के बाद अपने वर्क प्लेस पर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीट एवरीवन यू मीट चेयरफुली एंड विद ए स्माइल एट योर वर्क प्लेस, जब भी तुम लोगों से मिलो तो उनसे क्या चेयरफुली, मतलब अच्छे तरीके से मिलो, उदास नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और अपने फेस पे क्या एक स्माइल रखनी चाहिए वर्क प्लेस में। ऑलवेज रिमेंबर प्लीज़ एंड थैंक यू, हमेशा ये वर्ड्स बोलते रहने चाहिए, प्लीज़ एंड थैंक यू। ऑलवेज शो योर अप्रिशिएशन विद ए स्माइल, अपनी जो भी तुम्हें अप्रिशिएशन दिखानी है वो किससे, अपनी स्माइल से दिखानी है तुम्हें। स्मॉल टॉक एंड लाइट चिटर चैटर एट वर्क आर एसेंशियल,
छोटी मोटी बातें और छोटी छोटी गपशप वगैरह चलती रहनी चाहिए काम के उस बीच बीच में। इट एक्सप्रेसेस फ्रेंडलीनेस, ये तुम्हारा क्या दिखाता है, दोस्ताना दिखाता है। विदाउट डिमांडिंग अटेंशन, बिना किसी अटेंशन को डिमांड करते हुए। वेदर द चैट इज़ अबाउट द ट्रैफिक और द वेदर, ज़्यादातर जो टाइम है वो किसके बारे में, ट्रैफिक और वेदर वगैरह के। जैसे कि वाइटल मैसेज इज़ दैट यू आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम टीम, क्योंकि तुम जो भी वो है विपक्ष में मत जाओ उस किसी भी चीज़ के, हमेशा ऐसी बात में रहो जो कि जो वो बात कह रहे हैं उसको सही कहना, ठीक है, सेम टीम में रहना। बी पोलाइट टू हायर्ड हेल्प लाइक पीएंस, ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज एक्सेट्रा, हमेशा इनके लिए पोलाइट रहना चाहिए, जैसे कि कोई भी पीएंस, ड्राइवर्स या डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, ठीक है। डू नॉट टॉक लाउडली वाइल टॉकिंग ओवर द फ़ोन, जब भी तुम फ़ोन या अपने कुलीग वगैरह से बात कर रहे हो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बात करना चाहिए। टॉक इन ए सॉफ्ट एंड क्लियर वॉइस, हमेशा एक सॉफ्ट और क्लियर वॉइस में बात करनी चाहिए। टेक इंस्ट्रक्शंस विद ग्रेस एंड गिव इंस्ट्रक्शंस ग्रेसफुली, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ग्रेसफुली तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। डू नॉट बी ए वाइनर व्हेन हु इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड मिजरेबल विद हिज और हर लॉट इन लाइफ। डू ब्रिंग ए पॉजिटिव, अपने मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए टू मीटिंग एंड डिस्कशन, जब भी मीटिंग वगैरह डिस्कशन वगैरह होती है उसके अंदर। डोंट बी रूड और सार्कास्टिक टू से नो, कभी भी रूड नहीं होना चाहिए और भद्दे तरीके से नहीं नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नेवर यूज़ वर्ड्स लाइक कांट एंड वोंट और फ्रेजेस लाइक आई एम बिजी एंड दैट्स नॉट माई जॉब, कभी भी ये नहीं वाले वर्ड नहीं बोलने चाहिए, जैसे कि ये कि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू गेट क्रिटिसाइज, अगर तुम क्रिटिसाइज होते हो, बी प्रोफेशनल अबाउट इट, तो उसके लिए प्रोफेशनल रहो। डू नॉट टेक इट पर्सनली, कभी भी उसको पर्सनली मत लो, ठीक है। इट इज़ हैबिट टू लुक थ्रू पीपल्स कंप्यूटर्स, लोगों के कंप्यूटर में देखना, ईमेल्स और लेटर। एंड डू नॉट एवर मेक द मिस्टेक ऑफ स्नीकिंग इनटू पीपल्स पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक हैंडबैग्स और वॉलेट्स, कभी भी लोगों के हैंडबैग्स, वॉलेट्स वगैरह को नहीं छेड़ना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल्स, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स के लिए। इफ़ यू लूज़ योर एक्सपेंसिव आइटम, अगर तुम्हारी कोई एक्सपेंसिव आइटम गुम हो जाती है, एवरीबडी एल्स बिकम ए सस्पेक्ट एंड नो बडी लाइक्स बींग वन, तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सस्पेक्ट के घेरे में आ जाते हैं और कोई भी किसी को पसंद नहीं करता है। नेवर बोरो एनीथिंग एट योर वर्क प्लेस, कभी भी अपने वर्क प्लेस पे कोई भी चीज़ लेके नहीं आनी चाहिए बिना किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन, ठीक है। एंड व्हेन यू डू ऑलवेज रिटर्न इट इन गुड कंडीशन, और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको गुड कंडीशन में वापस दे देनी चाहिए। डो नॉट मिस यूज़ प्रॉपर्टी एट योर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस की जो प्रॉपर्टी उसे कभी भी मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। कीप योर वर्क प्लेस ऑर्डरली, जो तुम्हारा वर्क प्लेस है उसको हमेशा ऑर्डरली तरीके से रखना चाहिए। डो नॉट इन्फ्रिंज ऑन अदर्स पीपल स्पेस, कभी भी दूसरों के लोगों की जगह को नहीं लेना चाहिए। डो नॉट गेट इंडल्ज इन वर्क प्लेस गॉसिप, कभी भी वर्क प्लेस वगैरह पे ज़्यादा गॉसिप वगैरह में नहीं घुसना चाहिए। और डिस्कस डेलिकेट टॉपिक्स लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड मनी, इन तीनों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड मनी के बारे में। डो नॉट फिजेट ऑन और मेक अननेसेसरी साउंड, कभी भी बिना वजह की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। दैट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग टू योर को वर्कर, जो तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेंटेन स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन, कुछ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। डू क्लीन अप आफ्टर यू यूज़ द रेस्ट रूम फॉर द नेक्स्ट पर्सन, और तुम्हें अपना जो रेस्ट रूम है उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए दूसरे पर्सन के आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक एटिकेट्स। द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन ऑन वन कन्वर्सेशन, जब भी किसी से तुम टेलीफोन पे बात करते हो, इन ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यू कैन हियर द वॉइस टोन एंड वॉल्यूम, तो तुम्हें क्या सुनाई देती है दूसरे की टोन एंड वॉल्यूम, बट यू कैन नॉट सी द फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, इसमें तुम क्या किसी का फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज तो नहीं देख सकते। व्हेन यू टॉकिंग ओवर द फ़ोन, जब तुम फ़ोन पे बात कर रहे होते हो, यू शुड रिस्पॉन्ड क्विकली टू फ़ोन कॉल्स, तो तुम्हें जल्दी से उनका फ़ोन कॉल के आंसर देने चाहिए।
एंड आंसर कॉल्स विद एंथुजियाज्म मेंटेनिंग ए प्रोफेशनल मैनर। तो इसीलिए हमेशा जब भी आंसर दो तो एक प्रोफेशनल मैनर में आंसर देने चाहिए। डो नॉट इंडल्ज इन एक्टिविटीज़, कभी भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, सच एज जैसे कि च्युइंगम नहीं खाने चाहिए, और ईटिंग ड्यूरिंग सेल्स, जब भी ड्यूरिंग कॉल्स, जब भी तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। लीविंग कॉलर ऑन होल्ड, कभी भी कॉलर को होल्ड पे नहीं रखना चाहिए फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहिए। वैसे अगर कोई काम जाना है तो रख के जा सकते हैं, ठीक है। ट्राई नॉट टू बी शॉर्ट विद पीपल इवन ड्यूरिंग हेक्टिक टाइम्स, बीइंग ऑन ए लॉन्ग होल्ड फॉर ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के लिए बहुत लंबे समय के लिए उनको होल्ड पे नहीं रखना चाहिए। ऑल्सो की पर्सनल कन्वर्सेशन टू ए मिनिमम, जो भी तुम्हारी पर्सनल कन्वर्सेशन है उसको बहुत कम उसमें बोलना चाहिए, ठीक है। एज ए थंब रूल, एक थंब रूल है, इट इज़ बेस्ट टू डील विद द पर्सन देयर फेस टू फेस एंड देन द पर्सन ऑन द फोन। मतलब फेस टू फेस और पर्सन ऑन द फ़ोन के बारे में बेस्ट डील होती है ये। डूज़ एंड डोंट्स, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए। डूज़ में क्या आएगा, द फ़ोन शुड बी आंसर्ड क्विकली, जो फ़ोन का आंसर है वो जल्दी से देना चाहिए, देर तक घंटी नहीं बजने देनी चाहिए। स्माइल इवन दो यू आर ऑन द टेलीफोन, जब तुम टेलीफोन पे हो जब भी तुम्हारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। योर टोन कैन कन्वे योर इमोशंस, और जो तुम्हारी टोन है वो तुम्हारे इमोशंस को कन्वे करती है दूसरे के पास। सिट और स्टैंड अप स्ट्रेट, सिट होने बैठे होना चाहिए या फिर खड़े होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। दिस मेक्स योर वॉइस क्लियर, इससे तुम्हारी जो आवाज़ है वो क्या होगी, क्लियर आएगी। यूज़ ए लो पिच्ड वॉइस, हमेशा अपनी जो वॉइस है वो हमेशा धीमी रखनी चाहिए। मैच योर रेट ऑफ स्पीच टू द कॉलर, और जो तुम्हारी बोलने की वो है ना, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो धीरे धीरे बोल रहे हो, इसको कॉलर को समझ आना चाहिए, मैच करना चाहिए उसके हिसाब से। अगर वो प्यार से धीरे धीरे बोल रहे हो तो तुम्हें भी धीरे धीरे ही बोलना है। यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, हमेशा अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना चाहिए। लिसन अटेंटिवली एंड रिप्लाई पोलाइटली, ध्यान से सुनना चाहिए और पोलाइटली जवाब देना चाहिए, ठीक है। डोंट्स में क्या क्या आएगा, डो नॉट ईट और च्यू वाइल टॉकिंग, जब भी तुम बात कर रहे हो तो कभी भी ईट या फिर च्युइंगम वगैरह नहीं कुछ भी खाना चाहिए। अवॉइड एक्सट्रीम्स इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। डो नॉट बी टू लाउड, लाउड नहीं होना चाहिए। और नियरली इन ऑडिबल वाइल टॉकिंग, कि या तो इतना भी धीरे नहीं बोलना चाहिए कि जब तुम बात कर रहे हो दूसरे को सुनाई ही ना दे। एंश्योर नॉट टू आर्ग्यू विद द पर्सन, ध्यान रखना कि पर्सन के साथ आर्ग्यू नहीं करनी ऑन द अदर साइड ऑफ द फ़ोन, जो भी फ़ोन के दूसरी साइड है, ठीक है। हाउ टू आंसर ए कॉल, नेक्स्ट आता है विश अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, जो भी समय का दिन है उस हिसाब से उसको विश करना पहले, जैसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, ठीक है। हेलो मे आई नो हु आई एम टॉकिंग टू, उसके पहले बोलना हेलो, उसके बाद बोलना मे आई नो हु आई एम टॉकिंग टू, मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मे आई नो हु यू वुड लाइक टू स्पीक टू, कि मैं तुमसे जान सकता हूँ कि तुम किससे बात करना चाहते हो, ठीक है। पहले उसका बारे में पूछना कि तुम कौन बात कर रहे हो, उसके बाद पूछना कि तुम्हें किससे बात करनी है। अप्रोप्रिएट टोन में पिच एंड लैंग्वेज टू कन्वे ए मैसेज, जो तुम्हारी ये पिच है और लैंग्वेज है मैसेज कन्वे करेगी। योर वॉइस एंड टोन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारी वॉइस है और टोन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन द फ़ोन, जब तुम बात कर रहे हो फ़ोन पर। रिमेंबर टू, क्या चीज़ याद रखनी है, स्पीक क्लियरली इन इवन वॉइस, इवन वॉइस में क्लियर तरीके से बात करनी है। नाइदर टू लाउड नॉट टू शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा हल्की भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। स्माइल व्हेन यू ग्रीट ईच अदर ऑन द फ़ोन, जब भी एक दूसरे को ग्रीट करो मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह करो तो हमेशा फेस पे स्माइल होनी चाहिए। योर एनोवेंस कैन बी हेयर्ड, जो तुम्हारी एनोवेंस है ना वो उनको सुनाई देगी वहाँ पर। योर पोस्चर कैन अफेक्ट योर वॉइस टू, जो तुम्हारा पोस्चर है वो भी अफेक्ट करता है आवाज़ को। सो मेक श्योर यू आर सिटिंग स्ट्रेट, जो जब भी तुम बात करो तो हमेशा सिटिंग या खड़े जब भी हो तो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। स्पीक डायरेक्टली इनटू योर द माउथ पीस, जब भी बात करो माउथ पीस टू मेक श्योर दैट योर वॉइस, मतलब अपने मुंह के पास से बात, वो जो है जिससे बात करो फ़ोन से अपने मुंह के पास रखना चाहिए, जिससे कि जो वॉइस है वो क्लियर तरीके से जाए। चेक योर वर्ड्स वन स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार जो चीज़ तुमने बोल दी उसको कभी वापस नहीं ले सकते।
वाइल स्पीकिंग ऑन द फ़ोन, जब भी तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो, चूज़ योर वर्ड्स विद केयर, तो हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं उसको ध्यान से बोलना चाहिए। टेक मैसेज विद ग्रेट केयर, जो मैसेज है उसको ग्रेट केयर के हिसाब से डबल चेकिंग नेम्स एंड फ़ोन कॉल्स, 2 बार चेक करना चाहिए नेम को और फ़ोन कॉल को, ठीक है। चेक योर बॉडी लैंग्वेज इवन इफ़ यू कैन नॉट सी द कॉलर एंड वॉइस वर्सा, चाहे तुम उनके कॉलर को नहीं देख सकते, वॉइस वर्सा मतलब उल्टा, मतलब तुम नहीं देख सकते तो वो भी तो नहीं तुम्हें देख सकते, ना तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। कैन बी डिटेक्टेड ओवर द फोन वाया योर टोन, ये सिर्फ किससे डिटेक्ट हो सकती है, आवाज़ से, टोन से पता लग सकता है। जैसे कि स्माइल एज यूर स्पीक इट विल फैच यू टू राइट टोन, जब तुम्हारे फेस पे स्माइल होगी तो तुम्हारी जो क्या होगी, राइट टोन जाएगी दूसरे के पास है। लाइट लिसन टू द कॉलर्स बॉडी लैंग्वेज, ब्रीथिंग पॉजेज एट्सेट्रा, जब तुम कॉलर की बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या उसकी सांस लेने की वो कैसी आ रही है, पोजेज मतलब बीच बीच में रुक के बात कर रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन योर कन्वर्सेशन, और अपनी जो कन्वर्सेशन पे फोकस रखना चाहिए। लिमिटेशंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कुछ लिमिटेशंस भी हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के, जैसे कि पॉसिबल बैकग्राउंड नॉइज़, जितना ज़्यादा हो सके बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए। नॉट बीइंग फेस टू फेस विद द कॉलर, फेस टू फेस कॉलर के साथ बात नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पाती है। और एडवर्स अफेक्ट ऑफ पॉसिबल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज टोन एंड एक्सेंट, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, इफेक्ट मतलब कि गलत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है जब तुम दूसरे की लैंग्वेज टोन या एक्सेंट को नहीं समझ पाते। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स अराउंड यू, तुम ऐसा भी हो सकता है कि आसपास कोई ऐसा माहौल हो जिससे कि तुम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जैसे कि सामने बेबी सीटिंग वगैरह कर रहे हो तो तुम्हारा आधा ध्यान बेबी पर रहेगा, तो इससे तुम डिस्ट्रैक्ट भी रह सकते हो अपनी बात करने से, ठीक है। ये लिमिटेशंस है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की। रिड्यूस डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे कम किया जा सकता है। लिसन अटेंटिवली एंड विद एम्पैथी, हमेशा अटेंटिवली तरीके से बात को सुनना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना चाहिए। यूज़ ए गुड टेलीफोनिक सेट टू मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज़, हमेशा टेलीफोनिक सेट को ऐसे रखना चाहिए कि तुम्हें बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम आए। कंसंट्रेट ऑन योर कन्वर्सेशन, जो तुम्हारी बात हो रही है उस पर कंसंट्रेट रखना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर तरीके से बात करनी चाहिए और समझ आने वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि किसी भी बात को कितना गुप्त रखा जाए। एम्प्लॉयज़ विल असिस्ट देयर एम्प्लॉयज़ क्लाइंट इन द प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉयर होम, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे प्राइवेसी रखनी चाहिए। टू एडिक्वेटली प्रोवाइड केयर सपोर्ट द एम्प्लॉय विल बी प्राइवी टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयर, उनके पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी होती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, पर्सनल केयर कैसी है, लिविंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप द एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट टू, हमेशा गुड रिलेशनशिप रखना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ। इज़ एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द नेसेसरी टू कीप ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मीन्स टू कीप केप्ट प्राइवेट, हमेशा, ठीक है, प्राइवेट रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है टू अश्योर दैट कॉन्फिडेंशियली इज मेंटेन, द केयर टेकर एम्प्लॉय शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस हम फॉलो करनी चाहिए। नेवर शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयर, कभी भी उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, क्लाइंट के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, अनलेस रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, जब तक कोई रिक्वेस्ट ना करे एम्प्लॉयर वगैरह, जब तक नहीं बतानी चाहिए। नेवर शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ फैमिली, फ्रेंड्स और अदर मेम्बर्स और कम्युनिटी वगैरह को की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। द केयर टेकर शुड गार्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स ऑल द टाइम इवन इन द प्राइवेसी ऑफ योर ओन होम, तुम्हारे घर में भी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने घर में भी नहीं बताना चाहिए। कीप इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम एनीवन, जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी से बचा के रखनी चाहिए। डज नॉट हैव द राइट टू सी इट एंड नेवर डिस्कस डायग्नोसिस और केयर्स विद समवन हु इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ देयर हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी उनके हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है उनको किसी को भी उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रोकन बाय, कैसे तोड़ी जा सकती है। टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट वेयर अदर्स माइट ओवर हियर,
जहाँ पर बहुत सारी लोग बातें सुनते हैं वहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। टॉकिंग टू कोवर्कर विद क्लाइंट्स, फैमिली मेम्बर्स एट्सेट्रा, मतलब कि जहाँ पर कोवर्कर वगैरह होते हैं, कुछ क्लाइंट वगैरह होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहाँ पर इसके टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। रिकॉर्ड लेफ्ट इन ए पब्लिक प्लेस, जब भी तुम कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हारा रिकॉर्ड कहाँ, पब्लिक प्लेस पे अगर तुम छोड़ देते हो तब। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आएगा, गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम योर क्लाइंट बिफोर गिविंग आउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो पहले ऑथराइजेशन लो फ्रॉम क्लाइंट से बिफोर गिविंग आउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर देने से पहले। ठीक है। थिंक ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन एज समथिंग दे ओन, जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है, क्लाइंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं को ही देनी चाहिए, देने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। बी केयरफुल ऑफ मैसेज और डिस्कशन दैट यू हैव, जब भी कोई मैसेज या डिस्कशन करना है पड़े किसी से तो केयरफुल रहना चाहिए उसके लिए। नेवर लीव चार्ट्स, कभी भी चार्ट्स, पेपर और कंप्यूटर स्क्रीन को अवेलेबल फॉर अदर्स टू सी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई आके उस चीज़ को देख ले। ठीक है। बी केयरफुल विद वट यू से, और हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।